हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है गाइस आपकी तैयारी। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तो उससे भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि गाइस हमारा एमपीपीएससी का आवेदन डल चुके हैं और गाइस इसके जल्द ही एग्ज़ाम होंगे। अप्रैल में इसके एग्ज़ाम हैं। सो गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। पूरा गाइस जो सिलेबस है उसको टेस्ट फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि गाइस कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो भी गाइस टॉपिक है उस टॉपिक के हमने क्वेश्चन आंसर बेस में लगाएंगे और थोड़ा बहुत समझाते चलेंगे। सो गाइस इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित। इसके गाइस एमसीक्यू लगाए में से कार्यवाहक राष्ट्रपति गाइस नहीं था। बताइए गाइस इसमें आंसर क्या होगा। तो क्या गाइस बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, या फिर गाइस न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, या फिर बीडी जत्ती नहीं थे। तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे भारत के। और गाइस ये जाकिर हुसैन की बात करें तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल रहा 1967 से, मतलब 67 से लेकर के 69 तक रहा। 2 साल का कार्यवाहक रहा, ठीक है ना, कार्यकाल रहा इनका। इसके बाद देखिए फिर आते हैं कौन, बीपी गिरी आते हैं। इनका कार्यकाल कब से रहा गाइस। तो इनका कार्यकाल होता है, प्रारंभ होता है 1979 से लेकर के 74 तक चलता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कौन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। और सॉरी इसके बाद नहीं, फिर गाइस न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का कार्यकाल देखें तो इन्हीं के टाइम पे, मतलब कि देखिए 1969 से लेकर के, मतलब कि यह बनते हैं कब, 20 जुलाई को बनते हैं। 20 जुलाई से लेकर के गाइस ये बनते हैं कब तक के लिए, 24 जुलाई तक के लिए। मतलब कुल 4 दिन का कार्यकाल रहता है। लेकिन ये भी क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर आते हैं कौन, बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का कार्यकाल रहता है गाइस 11 फरवरी से लेकर के 1977 से लेकर के गाइस 25 जुलाई के समथिंग पे, है ना। हाँ 25 अगस्त 1977 तक ही रहता है। इसी साल रिटायर हो जाते हैं। तो ये रहा गाइस इनका कार्यकाल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत पे राष्ट्रपति गाइस अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपना त्यागपत्र गाइस यदि वो देना चाहता है तो किसको देता है। तो गाइस बताइए भारत का राष्ट्रपति किसको गाइस अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देता है। क्या न्यायाधीश को देता है, मुख्य न्यायाधीश को, या गाइस उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो गाइस जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या गाइस उपराष्ट्रपति को गाइस वो अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है यदि वह देना चाहता है। और गाइस यदि राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग लगाना है या लगता है गाइस तो 14 दिन पहले इसको बता दिया जाता है। और गाइस ये लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी गाइस सदन में इस महाभियोग लाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और गाइस जब वो अपनी स्वीकृति से या फिर त्याग पत्र देना चाहता है, बहुत से राष्ट्रपतियों ने क्या किया, महाभियोग को सुनकर के ही क्या कर देते हैं, अपना त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। अभी ऐसी स्थिति भारत में नहीं आई है कि उस महाभियोग लगे। लेकिन गाइस उपराष्ट्रपति को कई राष्ट्रपतियों ने क्या किया है, त्यागपत्र दे दिया है ऐसी स्थिति आने से पूर्व, क्योंकि 14 दिन पहले उसको बता दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लगेगा। इस अनुच्छेद फिलिंदा प्लैंक के प्रावधानों में गाइस प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो गाइस इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में गाइस यह लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। तो बताइए किस अनुच्छेद में वर्णन है गाइस संविधान में। तो क्या 93 अनुच्छेद में है, क्या ये बात कही गई है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा।
यह गई 105वें अनुच्छेद में, यह गई उसी नंबर 108 अनुच्छेद में कही गई है ये बात, या फिर 116 अनुच्छेद में कही गई है। तो गई लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाना है। जब गई बैठक होती है तो गई पंडित जी आते हैं तो वो 108 रुपये लेते हैं। तो मतलब कहने का ये कि 108वें अनुच्छेद में गई कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी उसको राष्ट्रपति बुलाएगा। तो गैस देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को गई नियति से वादा ट्रस्ट विद डायनेस्टी शीर्षक नामक भाषण गई कहाँ दिया था। तो गई ये भाषण जब मध्यरात्रि को जब हमारा भारत आज़ाद माना जाता है तो ये भाषण कहाँ पे हुआ था? लाल किला दिल्ली में, या गई 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में, या संसद मतलब संविधान सभा में, या फिर इंडिया गेट नई दिल्ली में। तो गई जल्दी से इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे किया था गाइस? द ट्रस्ट विद डायनेस्टी शीर्षक का भाषण संविधान सभा संसद में कहा था, ठीक है ना। देखिए गाइस, इनमें से कौन गाइस भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? तो गाइस बताइए इनमें से कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? क्या बीपी गिरी नहीं थे, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे गाइस कार्यवाहक राष्ट्रपति, या न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला नहीं थे, या बीडी जती नहीं थे? तो गाइस जल्दी से बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के गाइस कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। इनका कार्यकाल है जो गाइस, इनका कार्यकाल कब तक माना जाता है? 1967 से लेकर के गाइस 13 मई 1967 से 1969 तक, ठीक है ना। सॉरी, फिर इसके बाद आते हैं गाइस बीबी गिरी, यह आते हैं 1979 में आते हैं और 1974 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद आते हैं गाइस न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ये गाइस बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, मतलब कि गाइस लगभग दो मंथ के लिए होते हैं। इसके बाद आते हैं जो गाइस बीडी जत्ती, देखिए यह भारत के गई जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। इसके बाद चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो बीबी गिरी हैं, फिर आते हैं कौन? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, और फिर बीडी जत्ती। देखिए गई से 20 जुलाई 1979 को गई से बने थे, ठीक है ना, और 24 जुलाई को गई से हट जाते हैं, मतलब कि कुल कार्यकाल 4 दिन का ही रहता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके बाद बीडी जत्ती आते हैं तो गई से 5वें राष्ट्रपति, मतलब कि देखिए बीडी जत्ती का कार्यकाल जो होता है 1974 से लेकर के ये गई कब बनते हैं, मतलब अप्रैल से मतलब फरवरी तक, हाँ इतना कार्यकाल रहता है इनका, मतलब 11 फरवरी से 1977 से बनते हैं गाइस, और यह 25 जुलाई तक क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं 1977 तक, ठीक है ना, उसी साल। देखिए गाइस, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो गाइस बताइए इसका आंसर कि यदि कहीं भी अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाता है गाइस? अनुसूचित क्षेत्र बनाया जाता है। तो गाइस कौन अनुसूचित क्षेत्र बनेगा, कहाँ का बनेगा, ये घोषणा कौन करता है गाइस? किसके पास ये शक्ति है? क्या गाइस भारत के प्रधानमंत्री ये काम करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं किसी भी क्षेत्र को, या गाइस भारत के राष्ट्रपति करते हैं ये कार्य, या गाइस भारत के मुख्यमंत्री करते हैं? सॉरी, राज्य के, भारत के मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, भारत के होंगे तो प्रधानमंत्री होंगे, तो राज्य के प्रधानमंत्री करते हैं क्या, या गाइस भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं? तो गाइस बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर इसका। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए गाइस, ये इसका वर्णन यदि हम बात करें तो हमारी संविधान की 5वीं अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में मिलता है गाइस? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण क्षेत्र के बारे में बात की गई है। इसके बाद देखिए, यदि गाइस राज्य किसी भी राज्य का जब उसको अनुसूचित क्षेत्र के बारे में गाइस कुछ भी जानकारी पता करना है राष्ट्रपति को, उसको तो पता होता नहीं ज़्यादा हर राज्य का, है ना, होता है, निकालता है तो होता है। तो गाइस बताइए उसमें
पता करना और राज्य की गई उस अनुसूचित क्षेत्र का नामकरण या कुछ भी करना होता है तो वो किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति गई, ये भी संविधान में प्रावधान है। तो किससे सलाह ली जाती है गई? जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। तो गई वो होता है राज्य का राज्यपाल। कौन होता है गई? राज्य का राज्यपाल। ध्यान रहे आपको, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? आपने सुना होगा गाइस कि राज्यसभा में देखते हैं अपन जो सदस्यों की संख्या है गाइस हर राज्य से कितनी आती है। अभी देखते हैं अपन कितनी संख्या है गाइस राज्यसभा की? 245 है। ठीक है ना। तो राज्यसभा में कुछ सदस्यों को गाइस राष्ट्रपति का कौन करता है? मनोनीत करता है, जो कि गाइस कला के क्षेत्र में निपुण हो, साहित्य के क्षेत्र पर निपुण हो। तो वो कितने सदस्यों को नामित करता है? तो गैस क्या 10 सदस्यों को, या गैस ऑप्शन नंबर बी सी 12 सदस्यों को, या फिर गैस 22 सदस्यों को, या फिर डी 9 सदस्यों को? तो गैस जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो गैस इसका आंसर होगा 12 सदस्यों को नामित करता है। इसके सदस्य जैसे कि हम देखते हैं अभी कितने पहुंच के आते हैं गैस हर राज्यों से, तो 233 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। और गैस 12 सदस्यों को कौन नामित करता है गैस? राष्ट्रपति करता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 245 सदस्य हो गए। ठीक है ना। और गाइस इन सदस्यों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है कि किस राज्य से कितने सदस्य आने हैं गाइस? तो हम तो गाइस वो भेजते हैं किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो गाइस जनसंख्या तो बढ़ गई है अभी तो हम देखते हैं। तो गाइस यह जो जनसंख्या का विवरण है वो किस गाइस कब से लिया गया है? तो गाइस अब गाइस हटता नहीं है, 1976 से लिया गया। ठीक है ना, 70-76 से। इसके बाद देखिए अभी यह कब तक चलेगा गाइस? यही जनसंख्या का विवरण चलेगा 2026 तक के लिए गाइस किया गया है। 2003 में स्थगित कर दिया गया है कि उसी जनगणना के अनुसार अभी भी क्या होते हैं? सदस्यों की संख्या भेजी जाती है राज्यसभा में सभी राज्यों से। और गाइस 12 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति करते हैं ये कहाँ से ली गई है गाइस? ये राष्ट्रपति आयरलैंड के देश से ली गई है। ठीक है, संविधान में। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस देखते हैं अपन कि यदि न्यायालय के द्वारा किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है तो उसमें भी गाइस क्षमा देने के अधिकार किसको है? क्या प्रधानमंत्री क्षमा कर सकता है गाइस चाहे तो, कि नहीं आप अब इसको मृत्युदंड मत दीजिए? या गाइस राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, या फिर मुख्य न्यायाधीश दे सकता है, या भारत का महान न्यायपालिका दे सकता है? तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइस इसका। तो गाइस इसका आंसर अनुच्छेद 72 के तहत किसके तहत गाइस? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। क्या है गाइस? क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। तो गाइस बताइए नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे गाइस? तो क्या गाइस ये 5वें राष्ट्रपति थे, या गाइस 6वें राष्ट्रपति थे, या 7वें राष्ट्रपति है, या 8वें राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी तो गाइस ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इसके बारे में बता दें यह गाइस प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, मतलब कि पहली बार मतलब भारतीय जनता पार्टी के गाइस राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। इसके पहले गाइस कांग्रेस का था, है ना, सभी कांग्रेस के तरफ से गाइस बन रहे थे राष्ट्रपति। ठीक है। और यह 1977 में मतलब इंदिरा गांधी की गाइस जब चुनाव हार जाती हैं उस टाइम पे ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना समाज की मात्रा को सजा की मात्रा को कम करना किस अनुच्छेद 72 अनुच्छेद के तहत क्या कहा जाता है गाइस? यदि राष्ट्रपति किसी को भी गाइस सजा की मात्रा को कम कर देता है तो गाइस किस अधिकार के तहत करता है? क्या वह मोहलत दे करके उसको कम सजा कर सकता है, या दंड विराम करके, या गाइस क्षमादान दे करके, या विनिमय के द्वारा? तो गाइस ये आंसर को हम एक बार कर चुके हैं, थोड़ी सा आंसर का क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया गया है बस। तो गाइस जल्दी से बताइए आंसर, अब तक तो आपने दे ही दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षमादान के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को गाइस उसके दंड को कम कर सकता है, उसकी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है क्षमादान के तहत। वो यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 72वें अनुच्छेद में है। तो गाइस बताइए श्री रामनाथ कोविंद भारत के गाइस कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे?
तो गाइस बताइए जल्दी से, क्या 16वें राष्ट्रपति हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं गाइस, या गाइस 14वें राष्ट्रपति चल रहे हैं अभी, या 12वें राष्ट्रपति, या फिर गाइस 11वें राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए गाइस। अभी का बहुत आज की गाइस स्लाइड का सबसे इजी आंसर है, ठीक है ना। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले गाइस 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे गाइस प्रणब मुखर्जी। कौन थे गाइस? और इसके पहले मतलब कि देखिए 13वें के प्रणब मुखर्जी और 12वें नंबर में कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और गाइस यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो गाइस राजेंद्र प्रसाद। कौन थे गाइस? जल्दी से बताइए। शायद राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो गाइस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम, ठीक है ना, हो गया। और देश की जो प्रतिभा देवी पाटिल जो गाइस 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, तो गाइस कौन थी? वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है ना। तो आपने इनका जान लिया गाइस। पहले नंबर पे कौन आया? देखिए 14वें नंबर की कौन थी? कौन है गाइस? रामनाथ कोविंद। इसके बाद इसके पहले की बात करें तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर पे। और गाइस 12वें नंबर की बात करें तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। देखिए गाइस, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या 10 वर्ष का होता है, या 3 वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का होता है, या 4 वर्ष का होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए गाइस कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 5 वर्ष का होता है। और 5 और इसके पहले भी यदि यह गाइस अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, हमने पढ़ा था, तो गाइस यह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। गाइस इसको हटाया भी जा सकता है, किसको? अनुच्छेद 61 के तहत इसको महाभियोग लगा सकते हैं। कोई भी सदन में महाभियोग द्वारा इसको हटा दिया जा सकता है, लेकिन इसे 14 दिन पहले इनको बताना होता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से गाइस कौन को अनुपातिक प्रतिनिधित्व नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है? जिसने भी गाइस हमारा संघीय कार्यपालिका का वीडियो देखा होगा उसने गाइस इसका आंसर दे दिया होगा। तो बताइए गाइस किसको चुना जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। तो गाइस केवल 1 और 2 मतलब गाइस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुना जाता है क्या? एकल संक्रमण समान अनुपातिक एकल हस्तांतरण मत पद्धति के द्वारा। या गाइस 1 और तीसरे को मतलब कि गाइस राष्ट्रपति और तीसरे में क्या था? राज्यसभा के सदस्यों को, या दूसरे या तीसरे को, तो गाइस तीसरे को या उपरोक्त सभी को। तो गाइस जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, मतलब राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा या फिर समान अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। और गाइस राष्ट्रपति के मतदान में कौन कौन भाग लेता है? तो हमने बताया था कौन कौन लेता है गाइस। देखिए इसमें प्रधानमंत्री हो लेता है, ठीक है ना, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और गाइस विधानसभा भाग लेते हैं। और गाइस केंद्रीय मतलब कि क्या है गाइस, केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री दिल्ली और पुदुचेरी बस के, ठीक है ना, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, ये लेते हैं। उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस बताइए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति गाइस निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन से राष्ट्रपति हैं गाइस जिनके में कोई विरोध नहीं हुआ और वो निर्वाचित हो गए थे? तो क्या राधा कृष्ण थे? जो गाइस ये तो हमारे देखते हैं, क्या राधा कृष्ण थे, या फिर KR नारायण थे, या नीलम संजीव रेड्डी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो गाइस कौन थे? तो गाइस हम आपको हिंट दे रहे हैं कि जो निर्विरोध गाइस निर्वाचित हुए थे वो थे गाइस हमारे 6वें राष्ट्रपति। अब गाइस कौन से होंगे? अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ना। इसका आंसर तो हम एक बार दे भी चुके हैं। तो गाइस इसका राइट मतलब पूरा ऐसे H2H क्वेश्चन नहीं था, थोड़ी सा घुमा के दिया था, 6वां राष्ट्रपति पूछा था, ठीक है ना। तो गाइस देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के जो निर्विरोध गाइस चुने गए थे, क्योंकि गाइस भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है ना। इसके पहले कांग्रेस चल रही थी सरकार में। देखिए गाइस किस भारतीय राष्ट्रपति ने
भारतीय राष्ट्रपति ने गाइस आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में गाइस भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए। तो गाइस वो कौन से राष्ट्रपति थे जो कि आयरिश मतलब कि आयरलैंड में जो गाइस युद्ध चल रहा था, सिन फेन में गाइस आंदोलन चल रहे थे, उस पर उन्होंने भाग लिया और गाइस वो जेल भी गए थे, इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो क्या गाइस बीबी गिरी थे। तो गाइस ऐसे राष्ट्रपति को हम एक बात और आपको हिंट दे दें जिससे कि आप बता सके इसका। तो गाइस ये चौथे राष्ट्रपति थे। अब आपको यदि ये पता होगा तो आप इसका आंसर कर चुके होंगे। तो गाइस बीबी गिरी थे या गाइस नीलम संजीव रेड्डी थे। तो नीलम संजीव रेड्डी कौन से गाइस राष्ट्रपति थे? तो ये 6वें थे। शंकर दयाल शर्मा थे क्या? ये डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आपने दे दिया होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। ये गाइस 1900 कब बने? 1967 में बने थे, ठीक है ना। ये चौथे थे। इसके बाद हिदायतुल्लाह आते हैं, फिर बाद में आता है कौन? नीलम संजीव रेड्डी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले गाइस बहुत से मतलब कि इसके पहले राष्ट्रपति हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। इसके पहले नहीं, वो तो पहले ही राष्ट्रपति थे। और गाइस बीबी गिरी के इसके पहले मतलब तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और चौथे गाइस ए थे। और 5वें डॉक्टर हिदायतुल्लाह थे। और गाइस 6वें नीलम संजीव रेड्डी थे। तो गाइस बताइए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो गाइस यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात चल रही है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की नहीं चल रही है, ध्यान रखना। क्या गाइस राज्यसभा को है या यह अधिकार कि वह उसको अपने उसके पूर्व कार्यकाल के पूर्व ही उसको हटा सके? तो किसको अधिकार है? यह गाइस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उनके कार्यकाल से पूर्व? यह गाइस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं या लोकसभा गाइस हटा सकती है राष्ट्रपति को? तो गाइस जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। यदि गाइस हम राष्ट्रपति को हटाने की बात करें तो महाभियोग द्वारा हटता है। और महाभियोग कौन लाता है गाइस? तो गाइस कोई भी ला सकता है। राज्यसभा में भी ला सकता है और लोकसभा भी ला सकता है, ठीक है ना, इसका गाइस राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो गाइस लेकिन बात चल रही है यहाँ पे उपराष्ट्रपति की। तो बताइए गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि उपराष्ट्रपति को उसको कार्यकाल से पूर्व कौन हटा सकता है? तो गाइस यह अधिकार है राज्यसभा को, क्योंकि गाइस उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वही गाइस उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष ही उपराष्ट्रपति होता है गाइस। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि राज्यसभा ही उसको हटा सकती है। तो गाइस पहले प्रस्ताव कौन लाता है? राज्यसभा लाती है, उस पर महाभियोग लगाती है और फिर गाइस इसके पहले 14 दिन पहले उसको बता दिया जाता है लेकिन कि आप पर महाभियोग लाया जाने वाला है, ठीक है ना। इसके पहले वो त्यागपत्र भी दे सकता है और वरना क्या होगा, राज्यसभा उसको गाइस महाभियोग लाएगी और लोकसभा उसको स्वीकार करेगी और उपराष्ट्रपति हट जाएगा। तो गाइस बताइए गाइस इसका कुछ आंसर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो गाइस किस अनुच्छेद में बताया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव? और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का देखें तो अपन 52 से चलती है और पूरा राष्ट्रपति का हम देखते हैं 62-61 तक महाभियोग ला दिया जाता है। 54 में गाइस उसके चुनाव की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो 52 में पद की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के। तो गाइस बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव गाइस किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या गाइस 54 में? तो गाइस बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 63 में? तो गाइस क्या पता हमें। अनुच्छेद 66 में या फिर अनुच्छेद 74 में? तो गाइस उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चलती है, इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गाइस यह चलती है 66वें अनुच्छेद के तहत। किस अनुच्छेद के तहत गाइस प्रक्रिया होती है? 66वें अनुच्छेद के तहत। और गाइस यदि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात कही गई है 63वें अनुच्छेद में, ठीक है ना। और इसके बाद पहले गाइस 61वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। गाइस अभी की बात करें कि वर्तमान में हमारे कौन है गाइस उपराष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति कौन है गाइस? 13वें उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन है गाइस? बकैया नायडू। कौन है गाइस? बकैया नायडू, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और गाइस यदि हम बात करें अभी राष्ट्रपति की तो कोविंदनाथ, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद है जो कि 14वें हैं। और एक उपराष्ट्रपति कौन है? 13वें, बकैया नायडू। और इनके वेतन की बात करें गाइस तो इनका वेतन कितना है? 4 लाख रुपए है। कितना है? 4 लाख रुपए। और गाइस राष्ट्रपति का 5 लाख।
सो गाइस बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या गाइस डॉक्टर MS रामकृष्णन थे, या BB गिरी थे, या फिर BD जत्ती थे? तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। गाइस इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी तो आप ले ही चुके हैं, तो गाइस जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है ना। इसके गाइस यदि हम पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसके बाद देखें अभी बकैया नायडू हैं, और इसके बाद देखें गाइस ये तो उपराष्ट्रपति थे, और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखिए यदि हम देखें जाकिर हुसैन के बारे में, तो गाइस ये तीसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे। और गाइस इसके बाद BB गिरी की बात करें तो ये चौथे राष्ट्रपति थे, और इसके बाद BD जत्ती की बात करें तो ये 5वें राष्ट्रपति थे। और गाइस यदि यहाँ पे 6वें राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी थी, ठीक है थे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइस बताइए भारत के 2 वर्ष के बाद 5 राज्यसभा में कितने गाइस सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो गाइस भारत में एक प्रक्रिया चलती है राज्यसभा के सदस्यों के साथ में, मतलब कि गाइस यहाँ पे कितने साल में गाइस राज्यसभा के सदस्य गाइस चुन लिए जाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया की बात करें। और गाइस कितने सदस्यगण गाइस 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, मतलब 2 साल के बाद गाइस चुनाव होता ही है वहाँ राज्यसभा में, मतलब कि हर 2 साल में कई आधे सदस्य निकल जाते हैं और आधे कुछ रह जाते हैं, आधे नहीं कह सकते। क्या गाइस 1/4 सदस्य गाइस सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 साल के बाद? 2 साल में नहीं, जबकि इनका गाइस कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है राज्यसभा के कार्यकाल, ठीक है ना। गाइस इनकी यदि हम देखें आयु देखें गाइस तो इनकी आयु होती है 30 साल के जो व्यक्ति होता है वह गाइस इसमें भाग ले सकता है राज्यसभा का सदस्यों की आयु। और लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है गाइस? 25 साल से शुरू हो जाती है यहाँ पे कार्य करना। इसके बाद देखिए 6 साल के लिए होते हैं इनका कार्यकाल, और 6 साल का होता है। इसके बाद भी क्या बताया गया यहाँ 2 साल में गाइस सेवानिवृत्त होते हैं, कुछ सदस्य हो जाते हैं फिर कुछ रह जाते हैं, है ना। तो गाइस 6 साल जिसके हो गए तो उसको निकाल दिया जाता है, सबको नहीं, मतलब कुछ इसमें से बताना है आपको कितने सदस्यों को निकाल दिया जाता है, मतलब 2-2 साल में, और उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं। तो गाइस 1/2 सदस्यों को, या फिर 1/3 को, या 1/5 को। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है लोकसभा से गाइस 2 साल में निकाल दिया जाता है। मतलब कि जैसे ही जिसकी आयु हो गई 6 साल हो गए उनको कार्यकाल को, तो गाइस 6 साल के बाद इनको क्या, जैसे बहुत सारे सदस्य हैं यहाँ पे, है ना, जितने भी सदस्य हैं 250 से समथिंग होते हैं, कितने 250 245 सदस्य होते हैं। तो 245 में से गाइस हर 2 साल में कितने निकाल दिए जाएंगे, और फिर गाइस फिर उनको रख लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने थे 245 में गाइस अब 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। 3 से आप भाग दे दीजिए गाइस, और फिर 2 साल में जिसकी एज हो जाएगी उनको निकाल दिया जाएगा 1/3 सदस्यों को, है ना। इस प्रकार चलता रहता है। देखिए गाइस राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हम इसका आंसर गाइस कई बार दे चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, या गाइस उपराष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष? सो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बहुत इजी आंसर है क्योंकि हम इसका आंसर दे चुके हैं एक बार, और कुछ और क्वेश्चन आया था उसमें बता दिया था हमने। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति ही गाइस राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और हमने इसके बारे में ये भी बताया था कि जब भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले गाइस प्रस्ताव कौन लाता है, कौन गाइस स्वीकृत करता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव। फिर गाइस जब इसके बहुमत मिल जाते हैं तो फिर लोकसभा में जाता है और वहाँ पे भी स्वीकार कर लिया गया, फिर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में और बता दें कि उपराष्ट्रपति का इस राष्ट्रपति को जब भी त्याग पत्र देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, ध्यान रहे। सो गाइस कैसा लगा हमारे समझाने का तरीका, कैसा आपको फील हो रहा है, आपसे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी, पढ़ते रहिए।